प्रांत में क्या किया है, 2 कप गेहूं का आटा ले लिया है। आटा जो आम हम यूज करते हैं, हम जी यूज करते हैं आशीर्वाद, जो कि मोटा आटा नहीं होता। अगर आप मोटा आटा यूज करते हैं तो सूजी मत डालिए, नहीं तो 4 चम्मच अच्छे से सूजी डाल दीजिए, क्योंकि सूजी से इसमें थोड़ा दरदरापन आएगा जो जरूरी है। अब इसमें हल्का सा आधा चम्मच मैंने नमक डाल दिया, इससे टेस्ट आएगा। और अजवाइन को मैंने पीस कर रखा हुआ है तो वो भी डाल दी मैंने थोड़ी सी। अब मीठा सोडा यानी बेकिंग सोडा वो 2 चुटकी डालनी है, नरम बनेंगे इससे। और फिर घी डालना है, देसी शुद्ध घी 4 चम्मच मैं डाल रही हूँ अभी फिलहाल के लिए। आप काफी अच्छी क्वांटिटी डाल सकते हैं। 4-5 चम्मच ही मैंने मस्टर्ड ऑयल, सरसों का तेल भी डाल दिया। इस तेल को आप गर्म करके फिर ठंडा करके डालें आटे में तो और भी अच्छा रहेगा। वैसे क्योंकि ये बाद में हम रोस्ट करेंगे तो कच्चा तेल का टेस्ट नहीं आएगा। हाँ, इससे आटा जरूर थोड़ा पीला पीला हो जाता है। अब क्या करना है, इस आटे में आपको हाथों से देखिए मसल मसल के घी तेल सब कुछ मिक्स करना है। ये मेयोन जो हमने डाला, मेयोन मतलब जो हम घी तेल डालते हैं आटे में उसको मेयोन बोल देते हैं। इस तरीके से मुट्ठी बंधनी चाहिए। देखो मुट्ठी भुरभुरी हो रही है ना, तो मतलब अभी इसमें जो घी की क्वांटिटी कम है, तो अगर आप देसी घी खाना पसंद करते हैं तो अच्छे से वो डालिए, नहीं तो जैसे मैं तेल डाल रही हूँ या रिफाइंड डालकर इस आटे को आपको गूंद लेना है। हल्का सख्त की तरफ रखना है। ये देखिए यहाँ मेयोन जो है वो ठीक हो गया, क्योंकि मुट्ठी बंधने लग गई। यही निशानी रहती है जब भी आप कचौड़ी वगैरह किसी के लिए मेयोन डालें, मतलब घी डालें। यहाँ 1/4 कप दूध डाला है, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आएगा और जो भी लिट्टी चोखे में हमारी लिट्टी हैं वो बहुत अच्छी बनेगी। डिश बहुत टेस्टी बनी थी जब मैंने ट्राई की। अब देखिए इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसको मैं गूंद रही हूँ। एकदम से पानी नहीं डालें, बहुत ढीला सा आटा हमें नहीं बनाना है, हल्का सख्त की तरफ बनाना है। और हाथ से ही गूंदें, प्रोसेसर वगैरह है उसमें नहीं गूंदें, तो हाथ से ही इसको रला लें सारे आटे को। और अच्छे से आटा जब आपका मिक्स हो जाए तो इसमें हल्का घी का चम्मच या रिफाइंड का चम्मच डालकर और उसको चोपड़ कर फिर से गो दे के आटे को एक साथ कर लें। तो ये आटा बस हमारा तैयार ही होने वाला है। अच्छे से आटे को गो दे दी है और पानी की जितनी आवश्यकता थी उतनी डाल के इसको 10 मिनट के लिए रेस्ट करने के लिए जरूर देखें, ताकि आटे की हर कनी भीग जाए और आटा हमारी जो बाटियां बनाने के लिए लिट्टी चोखे की नेक्स्ट रेसिपी के लिए बढ़िया हो जाए। चलिए नेक्स्ट हम इसकी स्टफिंग तैयार करेंगे। यहाँ मैंने लिए हैं भुने चने, जो हम नमकीन खाते हैं ना, जो बहुत अच्छे रहते हैं ताकत के लिए और सबको खाने रेकमेंड किए जाते हैं। वैसे ये सत्तू से भी बनाई जाती है, आप ये जो भी आपके पास इजिली अवेलेबल है वो ले लीजिए। मैंने आधी कटोरी चने ले लिए। छिलका आप उतारना चाहें बहुत बढ़िया, नहीं तो छिलके समेत जैसे मैंने डाला है इसको दरदरा पीस लीजिए। इस पाउडर को, जो दरदरा चने का पाउडर है, ये भुना हुआ है, कोई कच्चा नहीं है। और उसमें हम क्या मिलाएंगे, प्याज हरी मिर्च काट के मिला देंगे इसमें खटाई के लिए, ताकि इसमें खट्टा खट्टा टेस्ट आए। आप आम के अचार की फाड़ी डाल दीजिए, फिर नमक डाल दीजिए आधा चम्मच, जीरा डाल दीजिए आधा चम्मच, गरम मसाला 1/4 चम्मच डाल दीजिए। गरम मसाला तो हमारी हर डिश में डलता ही डलता है। आम के अचार से इसमें बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। जब आप इसको मिक्स करेंगे ना तो आपको ये भुरभुरा लगेगा, तो आप क्या करिए, थोड़ा तेल, मैंने तो आम के अचार में जो थोड़ा तेल था ना वो डाल दिया। और लेकिन इस मसाले को आपको बनाते हुए ज्यादा भुरभुरा सा नहीं रखना है, वरना ये बाटियों में से निकल निकल के बढ़िया नहीं लगेगा। तो आप इसमें क्या करिए, 4-5 चम्मच पानी डाल दीजिए, इससे ये थोड़ा सॉगी सा हो जाएगा। और जब हम इसकी स्टफिंग करेंगे, जब हम इसकी फिलिंग करेंगे तो बहुत अच्छे से फिलिंग होगी और बहुत शानदार डिश बनेगी। अचार भी मिक्स हो जाएगा, जब हम हाथों से मिक्स करेंगे उसका खट्टापन, इसका टेस्टी सा फ्लेवर आएगा। अब ये जो हम बाटियां बनाते हैं या जो हम लिट्टी बनाते हैं ना, इसको बनाने के भी बहुत सारे तरीके रहते हैं। और वैसे आप इन बाटियों को जैसे मैंने बताया उसी तरीके से बिल्कुल तैयार करके फ्राई कर सकते हैं, मतलब तेल डाल के कढ़ाई में उसमें तल लो। और या फिर आप गैस तंदूर में जैसे बना सकते हैं, कढ़ाई में बना सकते हैं, कुकर को तंदूर की तरह यूज करके बना सकते हैं। बहुत से तरीके हो सकते हैं इसके। तो लीजिए, ये जो आटा है वो भी अपना रेस्ट कर लिया आटे ने, उसको थोड़ा सा फिर से आप हाथों से मथ लीजिए, थोड़ा मैश कर लीजिए। और स्टफिंग भी करेंगे और पेड़ा भी थोड़ा मोटा लेंगे। देखिए मैंने काफी अच्छा खासा सा पेड़ा लिया है, जैसे हम परांठी बनाते हैं ना उस तरह से। इसकी साइडों से हल्का हल्का दबाते हुए कटोरी बना लो। आपके बाद इसमें पहले आप 1 चम्मच मसाला रखो, उस मसाले को हल्का दबा दो। मैंने क्योंकि इसको बीच में से ज्यादा पतला नहीं किया, साइड से ही पतला किया। ऐसे करके दबा दो, डाल दो अच्छी तरह से। 2 चम्मच तो डाल ही दो, बाकी चम्मच का साइज छोटा बड़ा हो सकता है। और ऐसे करके डालने के बाद इस मसाले को फिर ऊपर से इनको बंद करना है, वो भी मैं आपको बताती हूँ कैसे करना है। ये देखिए इस तरीके से मैंने अच्छी तरह से प्रेस कर करके डाल दिया। अब ऊपर से ऊपर की पेड़े की लेयर को ही पकड़ते हुए ऐसे करके इसको बंद कर दिया। और बंद करने के बाद हल्का सा जो ऊपर आटा आया उसको आपको इस तरीके से हटा देना है। बस हटाने के बाद ये हमारा जो है तैयार हो गई। ये जो है बाटी से देखिए कटोरी बना ली, बहुत इजीली बन जाती है। सेंटर से मैंने इसको पतला नहीं किया है। और देखिए स्टफिंग डाल दी और इसको हल्का ऐसे दबा दिया और फिर 1 चम्मच भर के डाल दिया। काफी अच्छे से इसमें स्टफिंग डल जाती है। ये देखिए आप इस तरीके से भी ट्राई कर सकते हैं। ऊपर से हल्का सा आटे को हटा दीजिए और बाकी आटे में मिला दीजिए। ये भी तैयार होगी। मैंने गैस तंदूर को पहले से ही फुल फ्लेम पर प्री हीट होने के लिए रख दिया था। 5-7 मिनट में वो प्री हीट हो जाता है। उसके बाद आपको उसका ढक्कन हटाकर जाली पर आपको जो भी आपने ये लिट्टी तैयार करी है उनको रख देना है। और इनको जो है ताकि ये अंदर तक अच्छी तरह से सिक जाएं, क्योंकि मोटी ताजी सी हमने बनाई है, कोई पतली पतली रोटियां नहीं है। तो गैस फ्लेम को स्लो कर दीजिए और इनको सिकने दीजिए। और थोड़ी थोड़ी देर बाद ढक्कन हटाकर इनकी साइड जरूर पलटिए और हर तरफ से इनको सेक लीजिए। अल्टाने पलटाने के बाद थोड़ी देर बाद ही इसकी क्या रहता है कि निशानी क्या रहेगी कि इसमें बाटियों में क्रैक आने लग जाते हैं जब ये सिकने लग जाती हैं। टोटल 20 मिनट के करीब इसमें लगते हैं, 20 लग जाएंगे, कभी 25 मिनट लग जाएंगे। हमारे पास बाटी ओवन तो उसमें बना लीजिए, वरना आप कैसे भी ट्राई कर सकते हैं। तो ये सब तरफ से सिक रही हैं।
चलिए ये हमारी बाटियां तैयार हो गई हैं। लिट्टी चोखे की डिश पूरी कंप्लीट होने वाली है, तो निकाल लेंगे इनको प्लेट में। राजस्थानी स्टाइल है तो स्टील की प्लेट्स में ही मैं इनको निकाल के सर्व करने वाली हूँ, उसी में हम इसको एंजॉय करने वाले हैं। तो ये देखिए कितने अच्छे से उसमें क्रैक्स आ गए हैं क्योंकि वो अंदर तक सिक गई हैं। साथ में इसको हम चोखा यानी कि भरता जो हमने बनाया है वो भी डाल लिया और इसमें घी डालिए। आप जो लिट्टी है उसके ऊपर घी डालूंगी 2-3 चम्मच, और बाकी मैं एज इट इज ही रखूंगी क्योंकि हर कोई इतना घी नहीं खाएगा। और ये देखिए मैं एक जो है घी वाली बना रही हूँ, जिसको घी वाली खानी हो वो खा सकते हैं। तो आपको जैसे इसमें पसंद आए, इसका टेस्ट बहुत शानदार था इसीलिए मैं ये तो ये मैंने इसमें घी डाल दिया। और अब इसको तोड़कर मैं आपको दिखाऊंगी, पूरा अंदर से सिकी हुई है। इसके साथ आप सब्जी को लगाकर लिट्टी चोखे का बहुत मजा उठाइए। बाकी साथ में आप प्याज, हरी चटनी, पुदीने धनिया की चटनी कुछ भी खाइए। मैंने इसको एज इट इज ही एंजॉय किया था, बहुत शानदार डिश बनी थी। सबसे बड़ी बात, कुछ डिफरेंट लगा, कुछ न्यू तरह की डिश बनी। आप ये डिश ट्राई जरूर करें। अपना जो भी आपका फीडबैक है वो कमेंट सेक्शन में मेरे साथ शेयर करें और ये डिश हो जाएगी। आप इन सब बारे में अपने विचार भी जरूर कमेंट सेक्शन में दें। अगर आपको ये पसंद आई डिश तो आप ट्राई करते हुए वीडियो को भी लाइक करें, शेयर करें इन वीडियो को बाकी पंजाबी राजस्थानी फैमिलीज को। और मिलेंगे न्यू वीडियो में न्यू आइडिया के साथ। टिल देन बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।